Good morning to all. Students, in previous lecture we have studied about stacks. We have studied that there are two methods for conversion of infix expression to postfix expression. First method is manual method and second is using stack. हमने स्टैक्स को इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए मैनुअल मेथड पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम स्टैक्स की हेल्प से इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्टैक है, एक्सप्रेशन है, कन्वर्ट द एक्सप्रेशन दिस, ये आपका एक्सप्रेशन है, ट्रू एंड फॉल्स और नॉट फॉल्स और ट्रू टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। आपके सामने ये इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन को आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। शो द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर ईच स्टेप, कंटेंट्स ऑफ स्टैक को आपको शो करना है हर स्टेप के साथ। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एक टेबलर फॉर्म में बनाते हैं और उसमें 3 कॉलम्स बनते हैं। पहला कॉलम बनता है सिंबल का, सिंबल के कॉलम में आपके एक्सप्रेशन में जो भी ऑपरेंड है, जो भी ऑपरेटर है या जो भी पैरेंथेसिस है, सभी 1 बाय 1 आएंगे। उसके बाद जो सेकंड कॉलम बनता है वो स्टैक का बनता है और थर्ड कॉलम बनता है आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का। देखिए, इसमें जो ये ट्रू एंड फॉल्स हैं ये ऑपरेंड की तरह वर्क कर रहे हैं। जैसे आपने ऑपरेंड्स पढ़े हैं ए बी सी या पी क्यू आर, आप कोई भी ऑपरेंड ले सकते हो। तो यहाँ पर ये ट्रू एंड फॉल्स एक ऑपरेंड की तरह वर्क कर रहे हैं और ये एंड और नॉट ये ऑपरेटर की तरह वर्क करेंगे। यहाँ पर एंड और नॉट ये तीनों ही हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो मिलती है वो नॉट ऑपरेटर को मिलती है, देन एंड ऑपरेटर एंड आफ्टर दैट देयर इज और ऑपरेटर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाएंगे क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ये वाला यहाँ से और यहाँ तक एक ब्रैकेट में आप इसे रखोगे। तो ब्रैकेट में रखने के लिए सबसे पहले आप स्टैक में एक लेफ्ट पैरेंथेसिस से स्टार्ट करोगे, देन आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट विद दिस ब्रैकेट। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है। ये वाला ब्रैकेट लगने के बाद स्टैक में हमारे पास 2 लेफ्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स हो गए हैं। नेक्स्ट जो सिंबल आता है वो आता है ट्रू का। तो ये यहाँ पे देखिए ट्रू आया सिंबल। तो ट्रू का सिंबल आने के बाद जैसे ही आपके एक्सप्रेशन में एक ऑपरेंड आता है तो ऑपरेंड को आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जो यहाँ पर आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, उस वाले कॉलम में रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑपरेंड आया, इसीलिए हमने ऑपरेंड को एक्सप्रेशन वाले कॉलम में रखा। उसके बाद आपके पास एंड आया, एंड यहाँ पे एक ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो आपके जो ऑपरेटर एनकाउंटर्ड होता है अगर आपके एक्सप्रेशन में, देन यू विल पुट दैट ऑपरेटर इन द स्टैक कॉलम। यहाँ पर देखिए मैंने स्टैक के कॉलम में इसे रखा है। इसमें आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं, इन वाले ऑपरेटर्स में 2 केसेस बनते हैं कि या तो आपका ऑपरेटर हायर प्रायोरिटी का है या फिर लो प्रायोरिटी का है। उसमें अभी हम देखेंगे क्या होता है, वो आगे आपको पता चलेगा। अभी आप खाली ये रखिए कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपके वो स्टैक में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो सिंबल आता है वो है फॉल्स का। तो फॉल्स का सिंबल यहाँ पर आया, देखिए फॉल्स का सिंबल यहाँ पर आया। स्टैक में एज इट इज जो थे एलिमेंट्स वही होंगे और फॉल्स को जो भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम जो भी ऑपरेंड आ रहा है उसको एक्सप्रेशन में रख रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है सिंबल वो आता है राइट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस जब भी आपके एक्सप्रेशन में आएगा तो वो जो भी स्टैक के एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि पहले एंड है फिर ये वाला ब्रैकेट है, तो ये दोनों पॉप हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला एंड जो है ये डिस्प्लेस होकर जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस होगा और यहाँ पर आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन की जगह आ जाएगा ये ऑपरेटर, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारा राइट पैरेंथेसिस आएगा तो वो ऑपरेटर्स को रिमूव करेगा, रिमूव करके वो एक्सप्रेशन में आ जाएंगी वो, और जो ये वाला ब्रैकेट होता है ये वाला डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है सीक्वेंस वो आती है, देखिए और आया नेक्स्ट में और, तो और यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर आया तो और को आप स्टैक में रखोगे, एक्सप्रेशन में एज इट इज रहेगा। फिर आपके पास नॉट ऑपरेटर आता है।
तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स दो ऑपरेटर्स आ गए हैं आपके, पहले ही स्टैक पे एक और ऑपरेटर है, उसके ऊपर है एक नॉट ऑपरेटर और आ गया है। तो देखिए ऐसे केस में जबकि देखिए नॉट ऑपरेटर की प्रायोरिटी और ऑपरेटर से ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर प्रायोरिटी ऑपरेटर की ज़्यादा है तो वो एज इट इज़ रखा जाएगा। बट अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑपरेटर आता है जिसकी प्रायोरिटी और से कम है, तो ऐसे केस में क्या होता, उस केस में क्या होता कि वो जो लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर है वो हायर प्रायोरिटी के को डिस्प्लेस करके उसको यहाँ पर एक्सप्रेशन में रख देता है। बट यहाँ पे हमारा केस नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट की प्रायोरिटी और ऑपरेटर से ज़्यादा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी नॉट की होती है, देन वी विल हैव एंड ऑपरेटर एंड आफ्टर दैट वी हैव और ऑपरेटर। तो यहाँ पर नॉट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसीलिए नॉट हमारा एज इट इज़ यहाँ पर स्टैक में रखा रहेगा। नेक्स्ट देखिए वाला लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस में ये एज इट इज़ यहाँ पर रखा जाएगा और यहाँ पर एक्सप्रेशन में सिमिलर रहेगा। फिर आपके पास फॉल्स आया सिंबल, तो फॉल्स को आप यहाँ पर रखोगे, ठीक है। उसके बाद और आया तो और को आप यहाँ पर रखोगे स्टैक में, ठीक है। और यहाँ पे ये एज इट इज एक्सप्रेशन में रहेगा। उसके बाद और आया आपके पास, और सॉरी ट्रू आया तो ट्रू को आप एक्सप्रेशन में रखोगे, यहाँ पे रखा आपने। देन यू हैव एनकाउंटर्ड द राइट पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो देखिए राइट पैरेंथेसिस ब्रैकेट आने पर आपका जो ये स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट में और है ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ये डिस्प्लेस होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन में जाने के बाद और ये वाला जो ब्रैकेट है ये रिमूव हो जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव एनकाउंटर्ड अनदर राइट पैरेंथेसिस, तो दिस पैरेंथेसिस रिमूव दिस नॉट ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक। तो नॉट ऑपरेटर आपका यहाँ पर आ जाएगा और ऑपरेटर आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये वाला पैरेंथेसिस आपका रिमूव हो गया। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट यू हैव गॉट आफ्टर कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो जो ये एक्सप्रेशन है आपके पास, ये आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आया। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होते हैं कि आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बाद में आते हैं। जैसे यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स ऑपरेंड है और ये एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये दिस इज द फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दैट यू हैव गेट। Okay students,